स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको बताएं कि कराची में गर्मी और हब्स से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। मानसून सीजन 4 के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरस रहे हैं। कराची में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री, कहीं बादल जमकर बरस रहे हैं तो कहीं दरमियानी बारिश ने गर्मी के सताए शहरियों का मूड खुशगवार कर दिया। मलीर, कायदाबाद, गिडाब, कुरंगी, लांडी, यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बहादुराबाद, तारिक रोड, दोहराजी, शरफाबाद, स्टेडियम रोड, कारसार, सदर, IH, चुंदरीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन और न्यू कराची में भी मानसून के रंग में रंगे बादलों ने तेज हवाओं के साथ बारिश बरसाई। शहर में कहा कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस और सुरजानी में 26, जिना टर्मिनल में 25 और नाजमाबाद में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। यूनिवर्सिटी रोड पर 19.5, एयरपोर्ट पर 18, DHA पर 17.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कुरंगी में 14, सादिक टाउन और मसरूर बेस पर 11 और केमाड़ी में 6.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश गुलशन हदीद में 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं स्पेल 4 के तहत बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रह सकता है। इस दौरान अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हो सकता है, इम्कान या खदशा है, इसलिए कि ये एक तरह से कंटिन्यूस स्पेल है, यानी कल रात से जो शुरू होगा या परसों सुबह से आप कह लें तो 12, 13, 14, 3 दिन उसमें बहुत कम वक्फा होगा। वक्फा तो होगा, गैप्स होंगे, लेकिन ये कि तेज़ उस दौरान में तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्की है, तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा इस दौरान में 12 से लेकर 14 तक हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का एक और कम दबाव 17 या 18 अगस्त से सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान है। ये नया सिस्टम 3 से 4 दिन तक बारिश बरसा सकता है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख करें शहर में होने वाली बारिशों का। तो कराची में मानसून बारिश का तूफानी स्पेल जारी है। शहर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। इक़्तिदार हमें फेडरल एरिया की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि मोहम्मद कामरान डिफेंस का अहवाल बताएंगे। साथ ही उनसे सिंध हुकूमत के इक़दाम भी पूछेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं इक़्तिदार अनवर की जानिब। जी इक़्तिदार, बताइएगा, सिंध हुकूमत की तरफ से हिदायत तो जारी की गई थी, अब क्या इक़दाम किए गए हैं? जब आपका आज सुबह ही से शहर में जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले हल्की और बाद में बहुत सारे इलाकों में तेज़ बारिश हुई। तेज़ बारिश के बाद न सिर्फ सड़कें मुतासिर हुई, बहुत सारे ऐसे चौकिंग पॉइंट कि जहाँ पर पानी जमा होना लाजमी करार दिया जाता है, वहाँ पे पानी ज़रूर जमा हुआ। नागन चुरंगी, शफीक मोड़ और दीगर इलाकों में पानी जमा हुआ। लेकिन तरक्याती मंसूबे किस तरह आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन जाते हैं। पिछले 2 माह से फेडरल एरिया ब्लॉक 16 की जो मरकज़ी सड़क है वो ज़ेर तामीर थी। मैं अगर ऐसा अमीन आपको दिखाएं तो सड़क ज़ेर तामीर होने के बाइस जो है वो दोनों ट्रैक के जो एक ट्रैक के ऊपर 2 तरफा ट्रैफिक को जो है वो चलाया जा रहा है। और ख़ास बात यह कि इसके बिल्कुल साथ ही कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का अस्पताल वाक़ है, जिसके मरकज़ी दरवाजे की जो नकलो हरकत है उसको फ़िलहाल बंद किया गया और पीछे से जो एम्बुलेंसेस आ रही हैं उसे आने की इजाज़त दी जा रही है। आप देख सकते होंगे पानी निकालने के यहाँ पर इंतज़ामात नहीं किए जाए। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि ये सड़क ज़ेर तामीर है, जिसके साथ जो है नाला वो भी ज़ेर तामीर है, तो इसके ऊपर काम जो है वो सबसे आखिर में किया जाएगा। लाइन डल रही है, जब तक लाइन नहीं डलेगी यहाँ पर काम सीधा नहीं होगा। लेकिन कराची में जो लोग न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाज़माबाद, फेडरल एरिया और दीगर इलाकों में रहते हैं, उनके लिए ये हार्ट सेंटर यानी कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है वो बहुत अहम हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो है वो हार्ट के मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जाती है, तो यहाँ पर मरीजों के पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल ये सड़क सीध में अगर मैं ऐसा में अमीन एक दफ़ा आपको दिखाएं तो बिल्कुल सीध में ये सड़क चुरंगी से होते हुई वाटर पंप की जानिब जाती है, जो कि मसरूफ़ तिजारती इलाका भी है। तो यहाँ जो बारिश का पानी जिसे साफ़ नहीं किया गया और वजह यह बताई जाती है कि ये सड़क ज़ेर तामीर है, तो यहाँ पर लोगों को और ख़ासकर मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। अब फ्रंट गेट को बंद करके बैक से एंट्री दी गई, क्योंकि पानी यहाँ पर ज़्यादा है, खड्डे ज़्यादा हैं, नाला जो है ज़ेर तामीर है, इसलिए मसला का सामना है। लेकिन शहर के दीगर इलाकों में सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह है कि पानी अब निकाल दिया गया है। लेकिन महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज रात और कल सुबह भी शहर में बारिश हो सकती है। तो मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स के जहाँ पर बारिश का पानी रहता है, ख़ासतौर पर शफीक मोड़, नागन चुरंगी पर अब सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो वाटर पंप्स हैं उनको वहाँ पर लगा दिया गया है ताकि पानी जमा ना हो।
लेकिन जो ग्रीन बस की तामीर के बायस नागौन चौरंगी का नाला चौक हुआ था उसका तनाज़ा ताहाल बरकरार है, जिसकी वजह से ये इलाका अब भी ज़ेर आब है। ताहम वाटर पंप के का जो मरकज़ी सड़क चूँकि ज़ेर तामीर है, इसलिए आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इक़्तिदार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिफेंस की सूरत हाल जान लेते हैं। कामरान, बताइएगा डिफेंस की इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या इक़दाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिफेंस में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको डिफेंस के सूरत हाल अगर हम आपको दिखाते हैं तो कैमरामैन रमीज़ से मैं कहूँगा कि डिफेंस के इस वक्त ये मनाजिर हैं। डिफेंस के तकरीबन ही जो नशेबी जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। यहाँ पे इस वक्त मुख्तसर दौरानिया की बारिश हुई है, मगर बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिसके बायस जो सड़कें हैं, इलाके हैं, वो पानी में डूब गए हैं। अगर हुकूमत सिंध के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो दोपहर के बाद से बारिश हुई, लेकिन मुख्तसर दौरानी की जो बारिश थी बहुत तेज़ बारिश थी, जिसके बायस कराची के कई इलाकों में बारिश का पानी जो है जमा हो गया है। सड़कें और जो इलाके हैं, ख़ास तौर पे कराची के जो नशेबी इलाके हैं वो हमेशा ही मुतासिर होते हैं। उसी हवाले से ही ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बारिश बंद होने के फौरी बाद ही उन लियारी ओल्ड सिटी एरिया कराची के जो नशेबी जितने भी इलाके हैं, आई चंद रिगर रोड और सदर के तरफ के जो इलाके हैं उनका दौरा किया है और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया है। उनके साथ जो मुतल्लिका इदारों के जो अफसरान हैं वो भी उनके हमरा मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया है और उन्होंने बताया कि जो नालों का जो बहाव है, बारिश का पानी का जो बहाव है वो जारी है। जल्द से जल्द जो बारिश का पानी जो सड़कों में, इलाकों में जहाँ पे जमा हुआ है उसकी फौरी तौर पे जो निकासी है उसको मुमकिन बनाया जाएगा। यकीनन सुबह जो आज के वर्किंग डे था, वर्किंग डे में शहरी जो है अपने सुबह या दोपहर में अपने काम काज के लिए निकले, दफातर के लिए निकले, लेकिन शाम में बारिश तेज़ हुई, बहुत ज़्यादा पानी जो है सड़कों में, इलाकों में जमा हो गया। तो उसके बाद हमने देखा कि शहर के जो मेन सड़कें हैं, ख़ास तौर पे क्लिफ्टन, डिफेंस और शारा फैसल और दिगर इस तरह के जो जिनमें ट्रैफिक का आम उसमें रोज़ में भी एक ट्रैफिक का दबाव रहता है, लेकिन बारिश के पानी के बायस ज़्यादा इस वक्त हमें ट्रैफिक का जो दबाव नज़र आता है। ट्रैफिक की गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों को, शहरियों को अपने घर, दफातर से घर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध ने फौरी तौर पे बारिश के बाद ये अहकाम जारी किए थे मुतल्लिका तमाम इदारों के जो अफसरान हैं उनको, कि अमला जो है वो फील्ड पे मौजूद रहे और बारिश के फौरी बाद बारिश के जो पानी की निकासी है उसको फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। जबकि सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध से नासिर हुसैन शाह ने जो मुतल्लिका तमाम इदारे हैं, KMCs, DAMCs, सिंध सॉलिड वेस्ट और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो अफसरान हैं उनके साथ रब्ता किया है, उनको हिदायत जारी की है और उनको यही कहा है कि बारिश के फौरी बाद पानी की जो निकासी है उसको फौरी तौर पर जल्द से जल्द उसको मुमकिन बनाया जाए। अब इस वक्त जो सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन है वो भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पे इस वक्त निकले हुए हैं, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया है। बुनियादी तौर पे हुकूमत सिंध की जो हमें तरजीहात नज़र आती हैं, जो ख़ास तौर पे जो नशेबी इलाके हैं उनको फोकस किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ शहर के जो अहम शाहराहें और इलाके हैं उनको फौरी तौर पे क्लियर करने के हवाले से उनको फोकस किया जा रहा है, ताकि शहरियों को जो है जो इलाके हैं या छोटे जो सड़कें या लिंक जो रोड होते हैं उनसे, उन मेन शाहराहों में आके फौरी तौर पे अपने जो मंजिल है उसमें पहुंचने में आसानी हो। उसी के साथ ही साथ अगर हम कराची के इस वक्त उसके बात करते हैं इलाकों में, तो बारिश का पानी यकीनन बारिश का पानी निकालने के लिए जो है इकदाम किए जा रहे हैं। ठीक है कामरान, हमारे साथ मौजूद रहिए। इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, जैसे आपने कहा कि इदारों के दरमियान चपकलिश चल रही है, एक दूसरे पर डाला जा रहा है, तनाज़ात चल रहे हैं पानी निकालने के हवाले से, जबकि कामरान ये कह रहे हैं कि पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये बताइएगा कि कराची के शहरियों को कब तक ये बात सफ़र करनी पड़ेगी, कब तक जो है वो बर्दाश्त करेंगे कि पानी स्पेल आते जा रहे हैं, पानी जो है खड़ा है और उनको उसी पे चलना है, उसी पे से गुजरना है? देखिए, कराची के शहरियों के लिए आज जो सबसे अच्छी खबर थी, इस तेज़ बारिश के अंदर भी पीपल्स बस सर्विस और ग्रीन लाइन जो बस सर्विस है उसका ऑपरेशन जारी रहा। यानी कि अगर आप इन दोनों में से किसी बस में सवार हैं तो आपके कपड़े गीले भी नहीं हुए और आप मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। जैसा कामरान ने आपको बताया, डिफेंस का इलाका और दीगर इलाके जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर असर आते हैं, वहाँ और शहरी हुकूमतों के दरमियान जो है वो तनाज़ात
बरकरार हैं। लेकिन आज ये बात ज़रूर देखने में आई कि शहर के जो 5 के करीब चॉकिंग पॉइंट थे वहाँ पर पहले से इंतजामात जो हैं वो किए गए थे। ख़ास तौर पर जो शफीक मोड़ का इलाका है, नागन चौरंगी का इलाका है, शराय फैसल पर नर्सरी का जो मकाम है, इन 5 पॉइंट पर पहले से जो है वो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो पानी निकालने के पंप होते हैं उन्हें इंस्टॉल किया गया था। लेकिन चूंकि बारिश बहुत अनएक्सपेक्टेड हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ हुई और शायद इंतज़ामिया की जानिब से नालों की सफाई की गई थी, तो जो कराची की मरकज़ी शरह हैं यकीनन हम कह सकते हैं कि वो क्लियर हैं। लेकिन आज भी अगर हम गुलजार हिजरी के इलाके की बात करें तो वहाँ पर एक नाला उबल पड़ा और ये वही थदरो डैम का नाला है कि जिसमें पानी पहले से भर गया है। हब डैम भी ओवरफ्लो है। अब बारिशों के बाद जो है वो इंतज़ामिया के लिए एक नया जो मसला जनाब नहीं है, क्योंकि एक ओवरफ्लो हब डैम का जो पानी है उसका क्या करना है, ये बैठ के तमाम लोगों को सर जोड़ने पड़ेंगे। इसलिए जो थदरो डैम का नाला वो पहले ही भर गया था, तो अब पानी जो है वो अपनी जो कुदरती गुजरगाह है उस पर चल रहा है। उसके दरमियान इंसानों ने आबादियाँ कायम कर दी हैं। ये आबादियाँ यकीनन जो हैं मुतासिर होंगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो इस बारिश में अभी यौम आशूर का दिन ही गुजरा था कि सुबह बारिश शुरू हुई, तो इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। आज भी हमें मुर्तज़ा वहाब और दीगर जो लोग हैं वो सड़कों पर नज़र आए, राब्तों में नज़र आए। तो बारिश अभी इतनी नहीं हुई, जितनी हुई थी वो कंट्रोल में है। लेकिन आने वाले गुज़िश्ता 12 घंटों के दरमियान बारिश जो है उसके ज़्यादा जो इम्कानात हैं, बताया जाए कि 150 मिलीमीटर करीब बारिश होगी। तो उसके इंतजाम को देखा जा रहा है। सड़कों की सूरत हाल तो सिंध गवर्नमेंट पहले ही मानती है। 50 अरब रुपए जो हैं वो इसके लिए रखे गए, 1.5 अरब रुपए जो हैं वो सड़कों की तामीर के लिए रखे गए हैं और तामीर हो भी रही थी। लेकिन अब बारिश आ गई तो ज़्यादा बारिश के जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो KMC का दावा है कि सिर्फ 33% उसका कंट्रोल है, बाकी जो इदारे दूसरा काम करते हैं, KPD की अपनी एक हैसियत है, FBR अपना एक अलग रखता है, कस्टम का अलग है, PIA की अलग आबादियाँ हैं। तो ये सारा आखिर में जो मलबा है वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर आता है। लेकिन बताया जाता है कि वज़ीर सिंध सही कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और डिफेंस के इलाकों में जो लोगों को मुश्किलात हैं उनके लिए जो काम किया जा रहा है। शहर के दीगर इलाकों की जो मरकज़ी शराहें वो क्लियर हैं, गलियों में पानी ज़रूर मौजूद है। और उसकी वजह हमने आपको बताई कि बहुत सारी जगहों पर जो 1956 की लाइनें थी, इंतजामिया मुतहर्रिक है। इक़्तिदार हमारे साथ कामरान भी मौजूद हैं। कामरान, ये बताएगा कि आज रात महकमा मौसमियात की तरफ से मजीद बारिशों की पेशगोई है, तो ये बताइएगा कि डिफेंस में मजीद क्या इक़दाम किए गए हैं और क्या अलर्ट जारी किए गए हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कितनी देर ड्यूटी पर सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ पर। देखें, अगर हम डिफेंस के हवाले से खुसूसन अगर हम बात करते हैं तो हर दफ़ा की मानसून की बारिशों में डिफेंस के क्लिफ्टन के जो रिहायशी हैं उनको शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिफेंस का जो इलाका है वो कंटोनमेंट के उसमें अथॉरिटी में आता है। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से मुसलसल जो कंटोनमेंट बोर्ड है उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक राब्ते के साथ बारिश के जो पानी है उसके निकासी के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो हेवी मशीनरी जो है वो डिफेंस में के जो इलाके हैं जहाँ पे बारिश का पानी बड़ा उसमें जमा हुआ था, तो वहाँ से पानी की जो निकासी है वो मुमकिन बनाई गई। लेकिन एक मतलब फिर वही सूरत हाल है। इस हवाले से हमारी गुज़िश्ता दिनों में सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से बात हुई, तो उनका यही कहना था कि जिस तरह कराची के जो बाकी इलाके हैं इसी तरह डिफेंस के और जो इस तरह के जो कंटोनमेंट के जो इख्तियार में आते हैं वो इलाके भी उन्हीं के अपने हैं, लोग अपने हैं। तो इसलिए हुकूमत सिंध की जो तरजीहात है तमाम लोगों को बिला तफरीक रिलीफ पहुँचाने के लिए हुकूमत सिंध जो है वो इक़दाम उठा रही है। इसी हवाले से वज़ीर आला सिंध ने मानसून की बारिशों के पेश नज़र आगाज़ से पहले ही वज़ीर आला सिंध की जानिब से खुसूसी तौर पर रेन एमरजेंसी एक फ़ोर्स कायम की गई थी। कराची के जो 7 अज़ला हैं उन 7 अज़ला के हवाले से सूबाई वज़रा और मुशीर हैं उनकी बाकायदा तौर पर ज़िम्मेदारी लगाई गई थी। वो अपने अपने इलाकों में मुसलसल दिन रात जो है इस तमाम तर सूरत हाल की निगरानी करते हुए हमें नज़र आया। अब एक मरतबा फिर जो दोबारा महकमा मौसमियात की जानिब से जिस तरह पेशगोई की गई थी उसी हिसाब से ही दोबारा जो बारिशें हैं उसका एक सिलसिला शुरू हुआ है और 14 अगस्त तक बताया जा रहा है कि ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो हुकूमत सिंध की जो हिकमत अमली है हमें उसी हिसाब से ही हमें नज़र आ रहा है। जिस तरह गुज़िश्ता दिनों में हुकूमत सिंध ने तमाम तर सूरत हाल से निपटा, तमाम तर जो अहम शाहरा है, अंडर पासिस, ओल्ड सिटी एरिया, ख़ास तौर पर जो कराची के जो नशेबी इलाके हैं
उन पे तवज्जो दी जा रही है, उन पे फोकस किया जा रहा है फौरी तौर पे। इन मकामात से, इन इलाकों से जो बारिश के पानी की जो निकासी है उसको फौरी तौर पे टीमें मुतहद और इंतजामिया और अमला सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मोहम्मद कामरान हमें डिफेंस से अपडेट कर रहे थे और इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद थे फेडरल बी एरिया से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची में बादलों के साथ साथ सड़कों पर जमा पानी देखकर शहरी भी बरस पड़े। कहते हैं कि जगह जगह पानी जमा होने से शदीद दुश्वारियां पेश आ रही हैं। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। शहर की हालत देखें, बारिश नेमत होती है और हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। खड्डों का बेड़ा गर्क हुआ है, पानी इतना है कि कुछ हद नहीं। बाइक जाती है एकदम ढक करके अंदर, 3 दफ़ा बाइक बनवा चुका हूँ यहाँ पे। पानी का तो बेड़ा गर्क हुआ है बारिश का। हल्की सी बारिश होती तो इतना पानी जमा हो जाता है ना कि लगता है कोई सैलाब चल रहा है, लगता है कोई हम हब डैम में दुर्र नहा रहे हैं। बिल्कुल निज़ाम धर्म भरम है यहाँ का। हुकूमत के खिलाफ ये हुकूमत को इकदाम उठाना चाहिए। अगर कराची से टैक्स ले रहे हैं तो फिर कराची में काम भी करके दिखाएं। बगैर काम करे टैक्स भी ले रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा, और हम गरीब लोग जॉब पे से आते हैं और पूरे कपड़े आप देखें ऐसी की तैसी हो जाती है। सुबह जाते हैं सही करके और बेकार कपड़े हो जाते हैं। कराची में बारिश के बाद एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने नालों के बहाव की सूरत हाल भी देखी है। आपको बताएं कि कराची में बारिश के बाद एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया है। आज सुबह ही बरखा रुत बरसी है और आज शब भी बरखा रुत बरसने के इम्कानात हैं। कराची में बारिश के बाद एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया है। मुर्तज़ा वहाब ने नालों के बहाव की सूरत हाल भी देखी और उनका जायजा भी लिया। कराची में बारिश के बाद एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का मुर्तज़ा वहाब ने जायजा लिया। उन्होंने नालों के बहाव की सूरत हाल भी देखी है, मजीद उन्होंने जायजा भी लिया। आपको बताते चलें कि मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। कराची में अब्र रहमत बरसी मगर इंतजामी नाअहली के बायस ज़हमत बन गई। शहर की सड़कें डूब गई हैं। किसी की गाड़ी बंद हुई तो कई मोटरसाइकिलें सवार अपनी मोटरसाइकिल घसीटते दिखाई दिए। शहर कायद में बारिश ने ज़िले इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मलीर सऊदाबाद, मलीर हाल्ट और शारा फैसल समेत कई मुकामात पर पानी जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर जगह जगह शहरी अपनी बंद मोटरसाइकिल और कार को घसीट कर पैदल सफर कर रहे हैं। शहरियों ने गिला किया कि इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। हम पासपोर्ट बनवाने आए थे अपने बेटे का, तो बारिश शुरू हो गई है अचानक, और मगर यहाँ पे कोई इंतजामिया नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे कि सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। गंदगी, आप बारिश का पानी देखें किस कदर जमा हो चुका है। बाइक बंद हो गई है, किस तरह घर पहुँचेंगे, ये सब कुछ आपके सामने है। मैं ये 2 गली दूर से लेके आ रहा हूँ, पानी बीच में बहुत था, घुटने से ऊपर पानी था। अब वो मोटरसाइकिल बंद हो गई, अब पैदल लेके निकल रहा हूँ कि आगे जाके हो सकता है स्टार्ट हो जाए। बाकी ये कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे कि जल्दी से आ जाएं और सफाई शुरू कर दें बस। टूटी फूटी सड़कों की वजह से कई सड़कों पर ट्रैफिक भी मुतासिर है। तेज़ बारिश की पेशनगोई होने के बावजूद बेहतर इंतजाम न होने पर शहरी नाला हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा, सिटी 21। मॉनसून के चौथे स्पेल में आज बादल खूब बरसे। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। क्लिफ्टन 2 तलवार की सड़क तालाब बन गई। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्लिफ्टन की अहम शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। आपको बताएं कि मानसून का चौथा स्पेल दाखिल हो गया। बादल आज खूब बरसे। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया है। क्लिफ्टन 2 तलवार की सड़क तालाब बन गई है। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्लिफ्टन की अहम शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। आपको बताएं कि मानसून के चौथे स्पेल में आज बादल खूब बरसे हैं। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी ही पानी जमा हो गया है। क्लिफ्टन 2 तलवार की सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी है। जी बिल्कुल, मनाजिर आप सिटी 21 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताहद निगाह गाड़ियां ही गाड़ियां हैं और पानी खड़ा है रोड पर। देख सकते हैं कि तैरती हुई जो है वो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। एक तरह से इतना पानी खड़ा है इस वक्त सड़कों पर, गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेंजरस कमेटी ने ओल्ड सिटी एरिया का दौरा किया है। ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश करार दी गई इमारतों की जांच के बाद फौरी खाली कराने की हिदायत दी गई हैं।
4 इमारतों को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेंजरस कमेटी ने ऑल सिटी एरिया का दौरा किया है और ऑल सिटी एरिया में मखदूश करार दी गई इमारतों की जांच के बाद फौरी खाली कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। 4 इमारतों को फौरी तौर पर खाली कराने का हुक्म भी दिया गया है। आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेंजरस कमेटी ने ऑल सिटी एरिया का दौरा किया है और ऑल सिटी एरिया में मखदूश करार दी गई कुछ इमारतें थीं जिनका मुआयना किया गया है और मुआयना करने के बाद उनको फौरी खाली कराने की हिदायत कर दी गई हैं।